कोटेशन एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। कोटेशन बेसिकली एक एस्टिमेट होता है। जब भी हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो हम खरीदने से पहले इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, और इंक्वायरी जब हम करते हैं तो उसका हमारे पास रिप्लाई आता है। तो जो हम इंक्वायरी जब करते हैं, या तो हम मेल भेजते हैं या फिर हम कुछ लिख करके डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उस डॉक्यूमेंट को, उस मेल को हम बोलते हैं कोटेशन। या जब हम इंक्वायरी कर लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट पर्सन जो भी सेलर होता है वो हमें क्या भेजता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है कि ये सामान आपको इस रेट पे इतने का पड़ेगा विद टैक्स, विद किराया वगैरह। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटेशन। तो अगर हम किसी से क्वारी करते हैं या फिर किसी से हम एस्टिमेट मंगाते हैं या फिर हम किसी कस्टमर को देते हैं, तो इसका भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस किस ने हमसे पूछताछ किया है या फिर हमने किस किस से पूछताछ किया है। ठीक है, उसके बिहाफ पर फिर ऑर्डर दिया चाहे लिया जाता है, क्योंकि जब तक हम उस इंक्वायरी की रिकॉर्ड या रिपोर्ट को ना रखें, हमें यह नहीं पता चलेगा किस कस्टमर ने हमसे क्या पूछा, किसको क्या हमें कितने चीज़ का ऑर्डर देना या फिर लेना है। उसके बाद जब इंक्वायरी का रिप्लाई कर दिया जाता है, चाहे रिप्लाई आ जाता है, उसके बिहाफ पर फिर क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया चाहे लिया जाता है। तो जब हम खरीदने का ऑर्डर देते हैं उसे हम परचेज ऑर्डर बोलते हैं, और बेचने का ऑर्डर जब हमारे पास आता है तो उसे हम सेल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो करते हैं प्रैक्टिकली। ये कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है कोटेशन, परचेज एंड सेल्स ऑर्डर के लिए। सबसे पहले मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, तो खरीदने से पहले मैं किसी से इंक्वायरी करना चाहता हूँ, तो उसको मैं एक मेल भेजूंगा कि मुझे ये चीज़ बताइए कितने का पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए तो। ठीक है, तो करना क्या है, वाउचर में चलेंगे, हम F10 प्रेस करेंगे, शो इनएक्टिव वाउचर पे चलना है। ठीक है, एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे सारे वाउचर्स की लिस्ट आ जाएगी, और इसमें है एक परचेज ऑर्डर वाउचर। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। यहीं पर ही हमसे पूछेगा कि क्या आप इस परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हो। हमने कहा हाँ एक्टिवेट करना है, यस किया, और फिर हमने एंटर कर दिया। तो आपने देखा कि परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो गया। अगर मैं सिंपल इस परचेज ऑर्डर में एंट्री कर देता हूँ तो हमने एक तरीके से ऑर्डर देने की एंट्री कर दी, लेकिन हम ऑर्डर दे नहीं रहे, बल्कि ऑर्डर देने से पहले हम क्वेरी करना चाहते हैं, पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाउचर को हमें ऑप्शनल बना लेना है। क्या बनाना है, ऑप्शनल। जब हम इस वाउचर को ऑप्शनल बना देंगे, ये हमारा कोटेशन माना जाएगा। Ctrl+L प्रेस करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस में ऑप्शनल लिखा आ गया, इसका मतलब ये वाउचर एक रफ वाउचर है, सिर्फ हम पूछताछ करने के लिए एंट्री कर रहे हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल के हम उसके पास मेल भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टी का नाम क्रिएट किया, Alt+C किया, मिस्टर राजू है जिससे हम सामान खरीदेंगे, सेंट्री क्रिएटर होगा, बिल वाइज को यस कर लिया मैंने। आफ्टर दैट यहाँ पे परचेज का लेजर, अंडर परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम। ठीक है, हमने कहा सैमसंग S9 प्लस मोबाइल हमें परचेज करना है। D1 सामान कब आएगा, 2 मई को आएगा। कितने पीस, 20 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं। रेट हमें नहीं पता, सॉरी हम कोटेशन पूछना चाहते हैं, रेट हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम इस एंट्री को सेव करेंगे। जब इस एंट्री को आप सेव करेंगे तो आपको पता है कि एंट्री सेव नहीं होगी, क्योंकि जीरो वैल्यू एंट्रीज अलाउ करना होता है। जीरो वैल्यू को अलाउ करने के लिए आपको पता है कि वाउचर को कॉन्फ़िगर करना होता है, ऑल्टर करना होता है, जिसके लिए हमें बैक जाना होगा ऑल्टर पे, और यहीं से वाउचर टाइप पे परचेज ऑर्डर में अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना है। ठीक है, ऐसे ही पहले ही मैं सेल ऑर्डर में भी कर लेता हूँ, अलाउ जीरो वैल्यू को यस कर लिया। तो आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को अलाउ करने के बाद फिर से मैं इस वाउचर को ऑप्शनल बनाऊंगा। Ctrl+L प्रेस किया, यहाँ पे पार्टी का नाम हमने सेलेक्ट किया, ये पर्सन जिससे क्वेरी कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे परचेज का लेजर, फिर आइटम D1 2 मई को हमें चाहिए 20 पीस। ठीक है, रेट हमें नहीं पता। अब हम इस एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, हम चाहे तो इस एंट्री का प्रिंट आउट निकाल लेंगे, Ctrl+P। ठीक, और यहाँ पे प्रीव्यू हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कोटेशन लिखा रहा है, परचेज कोटेशन। ठीक है, अगर परचेज कोटेशन ना लिखा है तो आपको प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे कि Ctrl+P जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको F12 प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल फॉर ऑप्शनल वाउचर में परचेज कोटेशन आपको लिख देना है। ठीक है, अब जब हम सेव करेंगे और प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देखेंगे जब वाउचर को आप ऑप्शनल बना देंगे तो परचेज कोटेशन लिखा आएगा, ऑप्शन से हटा देंगे तो परचेज ऑर्डर लिखा आएगा। तो ये फिलहाल हमने एक कोटेशन की एंट्री की, और इस चीज़ का प्रिंट आउट हम उसके पास मेल भेज देंगे। जब हम मेल भेज देंगे हमारे पास रिप्लाई आएगा विद रेट, विद टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर वो सारी चीज़ें हमें ठीक लगती है तो हम फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर हम ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री इसी परचेज ऑर्डर वाउचर में करेंगे। अब मान लीजिए मैंने 2 अप्रैल को ऑर्डर दिया,
ठीक है। इसी परचेज ऑर्डर वाउचर में वाउचर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9 याद रहे। उसी पार्टी को, ठीक है, परचेज बस सेम एंट्री करनी है, हमें वाउचर को ऑप्शनल नहीं बनाना, ठीक है। 20 पीसेस का अब रेट आ गया वहाँ से कि हमें 24,000 रुपीज़ पर पीस पे सामान मिलेगा, ठीक है। अब जब मैं इस वाउचर को ऑप्शनल नहीं बनाऊंगा और इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो आप देखेंगे इस पर परचेज ऑर्डर लिखा आएगा, ठीक है। ये एक तरीके से हमने ऑर्डर देने की एंट्री की। आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर डिटेल में। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे हम शो करते हैं, कैश में पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे, चेक से करेंगे, वन टाइम करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो हम ऑर्डर देते वक्त शो करते हुए यहाँ पर हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर देने की एंट्री कर दी। आफ्टर दैट हमें एडवांस पेमेंट करना है। अभी हमारे बैलेंस शीट में जब हम देख रहे हैं कि कोई भी कैश वगैरह नहीं है, पहले मैं एक बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करने की एंट्री करता हूँ। सिंपल एंट्री होती है, कैपिटल हमने किया क्रेडिट 15 लाख रुपए कैश। अब आप चेक करेंगे हमारे पास बैलेंस शीट में कैश है, कितना है 15 लाख रुपए। अब मैं एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ 1 मई को उस पार्टी को जिसको कि हमने ऑर्डर दिया है राजू को पे किया हमने 10,000 रुपीज़, एडवांस पे किया, एडवांस रेफरेंस, एंड देन हमने कैश कर दिया क्रेडिट। ये हमने सिंपल एडवांस पेमेंट की एंट्री कर दी। अगर मुझे ये जानना हो कि मैंने किस किस को ऑर्डर दे रखा है, किस चीज़ का, कितने पीस का, या फिर हमारे पास किस किस का ऑर्डर आया हुआ है, दो ऑप्शन, या तो मैं स्टॉक समरी में चला जाऊँ, ठीक, फिर यहाँ से मैं F9 प्रेस कर दूँ, फिर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, फिर एंट्री कर देंगे। क्या देगा कि सैमसंग S9 प्लस पेंडिंग ऑर्डर है 20 पीस का, किसको हमने ऑर्डर दिया हुआ, इस पर आप एंटर करेंगे तो बता देगा कि आपने मिस्टर राजू को ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। या फिर आप Alt+G प्रेस करें, फिर यहाँ से ले लें परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, परचेज ऑर्डर वाउचर या फिर ड्यू, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ये परचेज ऑर्डर की एंट्री आ जाएगी। या फिर आप डिस्प्ले में चलें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे एंड देन परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे, यहाँ से भी आप लेजर वाइज सर्च कर सकते हैं कि हमने किस ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मेरे पास सामान आया 31 मई को आया, तो हम परचेज की एंट्री करेंगे। ध्यान रहे ये जो हम सामान परचेज कर रहे हैं, जो हमने ऑर्डर दिया उसके बदले में पार्टी सेलेक्ट करें, उसके बाद परचेज का लेजर, फिर जैसे हम आइटम पर एंटर करेंगे तो हमसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, ठीक है। ऑर्डर नंबर लेना जरूरी है 20 पीस का। अब हम यहाँ पे रेट डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर की एंट्री के बाद परचेज की एंट्री की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4,80,000 रुपये का बिल आ रहा है, जिसमें से हम पहले ही 10,000 रुपये पे कर चुके हैं। जो पैसा हम पे कर चुके हैं वो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अगेंस्ट डिफरेंस लेना है। जितना एडजस्ट किया वो अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे 10,000 रुपये, बाकी जो बच जाएगा वो न्यू रेफरेंस में डाल देंगे हम 470। अब आप चेक करेंगे स्टॉक में सामान आ चुका है हमारा 20 पीस है, अब कोई ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है। जब यहाँ से आप F9 प्रेस करोगे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ओपन करोगे, कोई ऑर्डर पेंडिंग में शो नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम फिर बैलेंस पेमेंट की एंट्री कर देंगे। 1 जून को मैंने उस पार्टी को बचा हुआ जो बैलेंस था 470 वो हमने पे कर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस या तो कैश या बैंक पे कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने कोटेशन की एंट्री की थी, वाउचर का ऑप्शन बनाया था, फिर हमने ऑर्डर प्लेस किया था, फिर एडवांस पे किया था, उसके बाद हमने परचेज कर लिया, देन बैलेंस पेमेंट कर दिया। ऐसे ही सेल्स कोटेशन के केस में यूज़ किया जाएगा। एक बार सेल कोटेशन में बताई देता हूँ मैं। वाउचर में चलेंगे, Ctrl+F8 करेंगे, उससे पहले आप F10 प्रेस करो, शो इन एक्टिव, सेल्स ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करना होगा आपको, ठीक है। एक्टिवेट कर लिया। अब उसके बाद Ctrl+L प्रेस करके वाउचर को ऑप्शनल बना दिया। मान लीजिए हमसे किसी कस्टमर ने पूछताछ किया, उसकी इंक्वायरी का हम रिप्लाई कर रहे हैं, बस ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि ये सामान आपको इतने रुपए का पड़ेगा, ठीक है। 2 जून को Alt+C, मिस्टर अजीत मान लीजिए पर्सन है, सन्ड्री लेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद सेल्स का लेजर, देन आइटम 5 पीस चाहिए उसको, हमने कहा 30,000 रुपये पर पीस का पड़ेगा। ये हमने कोटेशन एक्सेप्ट किया और फिर हमने उसके पास रिप्लाई कर दिया, ठीक है। Ctrl+P प्रीव्यू, आप देखेंगे इस पर कोटेशन लिखा आ रहा है क्योंकि वाउचर को हमने क्या बना दिया, ऑप्शनल, ठीक। उसके बाद जब कस्टमर हमें ऑर्डर देगा उसके लिए परचेज ऑर्डर होगा, हमारे लिए सेल ऑर्डर होगा, फिर हम सेल ऑर्डर लेने की एंट्री करेंगे। 1 जुलाई को हमारे पास ऑर्डर आया इसी पार्टी से, बोले तो अजीत से, फिर यहाँ पे सेल का लेजर, आइटम
1 अगस्त को जो कि हमें भेजना है 5 पीस 30,000 रुपये का ऑर्डर हमने ले लिया। अब आप स्टॉक समरी में चेक करें तो 20 पीस हमारे पास जो पहले था उतना ही शो कर रहा है, लेकिन हमें ये जानना है कि हमें कौन सा माल कब किसको कितना देना है। तो यहाँ से आप क्या प्रेस करेंगे F9 और फिर क्या लेंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि 5 पीस पेंडिंग है ऑर्डर। इस पर जब हम एंटर करेंगे तो बता देगा कि 5 पीस हमें किसको देना है और कब देना है। अब हमने कस्टमर से बोला कि 1.5 लाख जो हमें लेना है उसमें से मुझे 1 लाख रुपये एडवांस चाहिए। उसने हमें एडवांस पेमेंट कर दिया। वाउचर में चलेंगे F2, 31 जुलाई को हमारे पास एडवांस पैसा आ गया F6, पार्टी विल बी क्रेडिट, एडवांस आ गया 1 लाख रुपये। यहाँ से लेना हमें एडवांस और कैश आया तो कैश डेबिट। ये हमने एडवांस लेने की एंट्री कर दी। अब बैलेंस शीट में चेक करें तो देखें कि पार्टी के बैलेंस नेगेटिव शो कर रहा है कि हमें उसको 1 लाख देना है, बल्कि हम उसको देंगे नहीं, हम उसको सामान दे देंगे, पैसा नहीं देंगे। एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे बैलेंस शो कर रहा है क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पार्टी को सेल किया उस ऑर्डर के बदले में 1 अगस्त को। इस पार्टी को अजीत को सेल्स ये आइटम इस ऑर्डर के बदले में 5 पीस नहीं बल्कि हमने उसको सिर्फ 4 पीस सेल किया 1 पीस का। 1 पीस में से हम 1 लाख पहले ले चुके हैं, 20,000 रुपये उसका पेंडिंग रह जाएगा। जो हम ले चुके हैं वो यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस करके एडजस्ट कर देंगे 1 लाख रुपये। यहाँ पे लिखना होगा 1 लाख, बाकी जो बच जाएगा वो न्यू डिफरेंस में 20,000 रुपये शो कर देंगे। इससे होगा ये कि बैलेंस शीट में पार्टी से अब हमें कितना लेना रह गया 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें स्टॉक समरी में चेक करेंगे तो 1 पीस का अभी भी ऑर्डर शो करेगा कि पेंडिंग है, सेल्स ऑर्डर पेंडिंग, क्योंकि 5 पीस का ऑर्डर लिया तो हमने 4 पीस दिया उसको, 1 पीस पेंडिंग है। अब कस्टमर कहता है भाई 1 पीस ना कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए, तो ये 1 पीस हमें क्लोज करना है, कैंसिल करना है। इसी रिपोर्ट पे यहाँ तक पहुँचने के बाद, आइटम पे नहीं बल्कि एंटर करने के बाद, जब आइटम नेम हट जाए, पार्टी का नाम शो करे, तो यहाँ पे ऑल प्लस W प्रेस करना है। ऑल W कितने पीस क्लोज करना है, 1 पीस, रीज़न क्या है, कस्टमर को नहीं चाहिए, एंटर किया और हमने सेव कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है कोटेशन एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग विद बिल वाइज डिटेल। थैंक यू सो मच।